ठीक है, यही कर रहे थे हम लास्ट क्लास में, C3 हमने किया था। देखो जो बच्चे है ना, जो बच्चे आ गए हैं वो उड़ के ना जाए, अपनी क्लास का ये रूल है भाई कि बीच में उड़ के नहीं जाना है क्लास के, ठीक है ना। आ गए हैं तो शांति से बैठ के लेक्चर लेना है, क्योंकि ये मेरी गारंटी है लेक्चर में तुम्हें मजा आएगा, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आज लास्ट में मैं तुम्हारे साथ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात भी करूंगी, क्योंकि दिसंबर खत्म होने वाला है, 11वीं से 12वीं में तुम जाने वाले हो। पहले जिंदगी में बहुत स्ट्रेस चल रहा होगा, और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से अब तक के, ये जो स्ट्रेस है अब 12th में कुछ कम नहीं होने वाला, बढ़ने ही वाला है, ठीक है ना। तो वो स्ट्रेस तुम्हारा नहीं बढ़े। कौन सा चैप्टर? अरे यार फोटोसिंथेसिस चल रहा है भाई हमारा, फोटोसिंथेसिस चल रहा है। लास्ट क्लास में हमने C3 करा था, आज हमें मैं कह C4 रही हूँ खत्म हो जाएगा। हाँ जी, कह रही हूँ आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखते हैं, वो तो आप लोग पे निर्भर करता है। अब आप लोग शांति से, जितना शांति और आराम से जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो उतने ही चांस रहेंगे खत्म होने के। और आप लोग भर भर के डाउट पूछेंगे तो क्या पता हम बीच बचाल में ही अटक जाएं। चलें, मनीषा जी पूछ रही मैडम C3 में कुछ कुछ समझ नहीं आया, कुछ कुछ समझ आ गया, ऐसी ही हालत है मनीषा? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ी बहुत चीजें क्लियर कर लेते हैं C3 C4 की। भाई जो बच्चों ने पहले की क्लास नहीं ली, घबराना मत, तुमको कुछ समझ नहीं आए तो तुम्हें रिकॉर्डिंग्स देखनी पड़ेंगी थोड़ी बहुत। फिर भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि तुम्हें स्टिल समझ में आ जाए, पहले नहीं भी लिया हुआ तो समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो शांति से थोड़े पेशेंस के साथ सुनना, समझ में आ जाएगा। थोड़े पेशेंस के साथ, थोड़े धैर्य के साथ बैठ जाओ। वो कहते हैं ना, धैर्य के आसन पे बैठने से तो सब कुछ मिल जाता है, तो बस धैर्य पे ही आसन जमाना है तुम्हें अपना, ठीक है। चलो, ये देखो कुछ बच्चे तो हैं आते ही उड़ने के लिए हैं। कुछ बच्चे उड़ने के लिए क्यों आते हैं मेरे को ये नहीं समझ में आता। जिन बच्चों को इस कदर उड़ना होता है वो ना आए। C3 और C4 हमें पढ़ना है। C3 और C4 आप लोगों ने ये पता है कि हम इसको C3 और C4 क्यों बोलते हैं? क्या भला है ये C3 C4 क्यों पढ़नी पड़ रही है यार हमको? ये फोटोसिंथेसिस में एक आम सी रिएक्शन है, इसको पढ़ के गुजारा क्यों नहीं कर लेते हम? ये क्या जरूरत है हम इतना तामझाम पढ़ने की, साइकिल्स पढ़ने की क्या जरूरत है हमें? ऐसे विचार मन में उमड़ रहे हैं, ऐसे विचार मन में उमड़ते रहते होंगे कि मैडम अच्छी खासी सिंपल को क्यों साइकिल में तब्दील कर दिया गया है, ठीक है। अच्छी खासी सिंपल सीधी रिएक्शन की साइकिल बनाने की क्या जरूरत थी मैडम? सीधी रिएक्शन पढ़ के हम खुश थे, साइकिल हमने क्यों बनाई? इस तरीके के विचारों का सामना अगर आप लोग भी करते हैं तो यहाँ आ जाए। C3 कुछ बच्चे कह रहे हैं यस मैम, और कुछ बच्चे कह रहे हैं मैडम आप जो बताने वाले हैं मुझे पता है, C3 में शुगर बनता है इसलिए। तो वही तो मेरा सवाल है कि बच्चों के साथ इतनी दुश्मनी क्यों? शुगर तो ये देखो बन रहा था, शुगर तो बन रहा था, सीधे दिखा देते हैं ऐसा। साइकिल वाइकल बनाई हमने भाई, इतना आसान है कि डॉक्टर बनना? नहीं नहीं, ये बताओ डॉक्टर बनना इतना आसान लगता है? 12th के बाद अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना, मेडिकल कॉलेज में जाना, इतना हंसी खेल होता ना। हाँ हाँ जी, डॉक्टर हो? क्या बेटा? आप डॉक्टर हो? नहीं नहीं नहीं, मैं तो टीचर हूँ, मैं तो टीचर हूँ ओके ना। मैम। लेकिन तुमको तो डॉक्टर यस बनना मैम। है, तो वो डॉक्टर बनना यस इतना आसान तो नहीं है डॉक्टर बनना, ठीक है। उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी, 11th फिर 12th, उसके बाद नीट का एग्जाम, है ना। शीफा कह रही है कि बच्चों को स्ट्रेस देने के लिए। नहीं नहीं, बच्चों को स्ट्रेस देने के लिए नहीं है। जैसे आपके लिए डॉक्टर बनना मुश्किल है ना, वैसे ही पेड़ के लिए खाना बनाना मुश्किल है। पेड़ को खाना बनाने के लिए बेटा इस साइकिल में घुसना पड़ता है, क्योंकि इसी साइकिल में घुस के CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। CO2 ग्लूकोज में ऐसे सीधा नहीं बदल जाता, सीधा एक, भाई CO2 में तो एक कार्बन और ये 6 कार्बन का कंपाउंड, सोचो अगर ये काम सीधा हो जाता तो क्या ही बात होती। सीधा नहीं होता ये काम होता है एक साइकिल में बेटा। उस साइकिल को ही कैल्विन साइकिल बोलते हैं, उस साइकिल को ही कैल्विन साइकिल बोलते हैं। अब यहां से कहानी शुरू हो जा रही है, ध्यान से सुनना सब लोग, यहां से कहानी शुरू हो जा रही है, ध्यान से सुनना। कैल्विन साइकिल, यस, स्लोली स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम करते हैं मंजिल को पार। वैसे ही समझेंगे C3 और C4 आज एक साथ, देखना आप यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो मनीषा जी का डाउट था वो भी क्लियर हो जाएगा और C4 भी समझ लेंगे। होता क्या है बेटा, होता क्या है, ये सारी कहानी चल रही है स्ट्रोमा में। ये सारी कहानी क्या चल रही है?
स्ट्रोमा में चल रही है ये सारी कहानी, ठीक है ना। स्ट्रोमा कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट में है। सैर करवाई थी आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट की, याद है? रंग बिरंगी ग्रीन कलर की सैर जिन बच्चों ने करी थी उनको तो याद है, जो बच्चे नए आए उनको कोई बात नहीं, दोबारा करवा लेंगे। क्लोरोप्लास्ट कहीं कौन सा जा रहा है, यही तो है, कर लेंगे सैर अपन। तो क्या है बेटा, स्ट्रोमा के अंदर ये सारी कहानी हो रही है। स्ट्रोमा के अंदर 5 कार्बन का एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं RUBP। अब इसके नाम पे मत जाना, नाम तुम्हें लगेगा क्या बता दिया मैडम ने, बम सा फोड़ दिया कोई। नहीं नहीं, नाम पे मत जाओ, तुम काम पे जाओ। ये है 5 कार्बन की एक कीटो शुगर। ये शुगर है बेटा, चीनी है एक टाइप की, शुगर मानो इसको, ये शुगर है बेटा। और 5 कार्बन की बनी हुई है ये शुगर। क्या नाम है इसका? राइबुलोज बिस फोस्फेट। नाम तुम्हें बॉम्ब लग रहा है तो नाम भूल जाओ, RUBP याद रखो, 5 कार्बन की ये शुगर है बेटा। ये शुगर कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है इन स्ट्रोमा, प्रेजेंट इन, दिस इज प्रेजेंट इन स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। ये क्या करती है बेटा, ये 5 कार्बन की शुगर CO2 को पकड़ती है। ये 5 कार्बन की शुगर CO2 को पकड़ती है और क्या बनाती है बेटा? 3PGA बनाती है। 3PGA। अब बच्चे सोच रहे होंगे मैडम ने कहानी शुरू नहीं की। बच्चे कहानी शुरू होने वाली, भागना मत, तुम्हें बहुत बढ़िया समझ में आने वाला है। और मेरी दरख्वास्त रहेगी क्लास में रेगुलर आ जाओ, वरना तुम्हारा जो करियर है ना उसके बचने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे अब, क्योंकि अब आ गई है दिसंबर। अब लॉस करा तो एकदम लॉस ही होगा, अब नहीं संभल पाएगा, अब टाइम कम बचा है। स्कूल के एग्जाम है, उसके बाद 12th सर पे है, बर्डन बढ़ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा। अगर जिंदगी खुशहाल चाहिए, स्ट्रेस से बचना है, चिल मारते हुए 11वीं से निकल के 12वीं में एंट्री मारनी है, तो बेटा 2-3 महीने की बची है 11वीं। आ जाओ क्लास में रोज रोज, रोज रोज आ जाओ बस और पढ़ लो, ठीक है ना। हाँ जी, सर्दियां हो गई हैं तो रिजाई लेके पढ़ो, लेकिन बस पढ़ो। तो क्या हो रहा है, 5 कार्बन की शुगर है, CO2 को पकड़ के क्या बना रही है बेटा? 3PGA बना रही है। अब मेरे को एक बात बताना, मेरे को ध्यान से एक बात बताना, तुम आज क्या हो? तुम आज क्या हो? बच्चे हो, तुम्हें कल क्या बनना है? भाई डॉक्टर बनना है या साइंटिस्ट बनना है, कुछ तो बड़ा बनना है ना तुम्हें। मैंने डॉक्टर लिख दिया, टीचर बनना भी होगा किसी को इंजीनियर बनना होगा, किसी को साइंटिस्ट बनना होगा। इंजीनियर वाले तो यहाँ है नहीं, चलो स्टूडेंट हो, तुम्हें बनना है डॉक्टर, ठीक है। इसके बीच में क्या क्या स्टेप है? 11th है, 12th है, फिर उसके बाद नीट का एग्जाम है ना, उसके बाद नीट का एग्जाम है, ठीक है प्रिया जी, कोई बात नहीं, देखी जाएगी वो भी, कैसे आप मैनेज करोगे देखना। अब 11th से 12th में आने के लिए तुम अकेले आ जाओगे कि 11th से 12th में? तुम एक टीचर की सहायता के बिना 11th से 12th में आ जाओगे? नहीं आ सकते। विदाउट टीचर की गाइडेंस के बिना तुम 11th से 12th में नहीं जा सकते। वैसे ही बेटा RUBP है ना, रुबिस्को के बिना ये CO2 पकड़ नहीं सकता। रुबिस्को के बिना CO2 पकड़ना मतलब कार्बन फिक्सेशन, ये कार्बन फिक्सेशन बिना रुबिस्को के नहीं हो सकती। रुबिस्को नामक एंजाइम की यहाँ पे जरूरत है, रुबिस्को नामक एंजाइम की यहाँ पे जरूरत है। रुबिस्को यहाँ टीचर का काम कर रहा है, CO2 को पकड़वाता है RUBP में, और फिर बनता है बेटा ये 3PGA। ये 3PGA है 3 कार्बन का कंपाउंड। अब कुछ बच्चे चैट बॉक्स में हाथापाई करने पे तुल जाएंगे कि मैडम ये कैसी मैथ है, मैडम ये कैसी मैथ है जहां पे 5 कार्बन की शुगर CO2 के 1 कार्बन के साथ ऐड होके 3 कार्बन का एक कंपाउंड बना रही है। मतलब 5 कार्बन प्लस 1 कार्बन यानी कि 6 कार्बन, तो 6 कार्बन होने चाहिए थे मैडम। इतनी मैथ तो हमें आती है, 3 कार्बन का कंपाउंड कैसे? मैम 3-3 के 2 कंपाउंड बन जाएंगे। वेरी गुड अंशिका, बिल्कुल सही जवाब। 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड बनेंगे। क्योंकि मैंने ये बेटा इसलिए बताया, मुझे पता है कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैडम ने समझ क्या रखा है हमें, मतलब हमने मैथ नहीं ली तो मैडम उल्लू बनाएंगी हमें कि 5 और 1 6 होते हैं, हम ये भी भूल गए। मैडम को वो बच्चे बताना चाह रहे हैं कि मैडम हमें ऐसा मत समझो आप, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। मैथ छोड़ दी तो क्या हुआ, फिजिक्स में कूट कूट के मैथ है मैडम। हमने डिफरेंशिएशन तक पढ़ा है, हमारे साथ तो धोखा हुआ है। 10वीं में हमें कहा गया था कि मैथ नहीं लेनी तो बायो ले लो, और हम फंस गए। रिश्तेदार बोले बेटा तेरा मैथ वीक है, तू बायो ले ले। बायो में आके पता चला भाई साहब यहाँ तो फिजिक्स है, फिजिक्स में मैथ है। हुआ ऐसा किसी के साथ धोखा? मैम हुआ मेरे है क्या? साथ
बच्चों के साथ हुआ है मैडम। मैडम हमारी बीती आप क्या जानो, मैडम जानती हैं तभी तो बोल रही हैं। मैडम आपकी जो आप पर बीत रही है वो जानती है मैडम, कि 10वीं में बोल रहे थे रिश्तेदार बेटा तेरा मैथ है ना तो तू बायो ले ले, और बायो में आए तो पता चला भाई साहब यहाँ पे एक फिजिक्स नामक सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है, जिसके अंदर मैथ आ जाती है। डिफरेंशिएशन तक मैडम पढ़ना पड़ रहा है, डिफरेंशिएशन जो मैथ का कोरा टॉपिक है 11वीं के अंदर वो हुआ था हमारे साथ। बताओ क्या हो गया तुम्हारे साथ, क्या करें बेटा, यही लाइफ है, ठीक है ना, ऐसा चलता है। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो इतना मैथ तो आना चाहिए। और तुम्हारा भ्रम तब टूटेगा जब तुम्हें ये मालूम पड़ेगा, अभी तुम 12वीं में जाओगे ना, 12वीं में जाओगे तो तुम्हारा जो ये भ्रम है ना ये चकनाचूर होएगा जब तुम जेनेटिक्स पढ़ोगे। तुम देखो ये क्या चल रहा है, तुम देखो ये क्या चल रहा है, बायो में मैथ पढ़ रहे हैं हम, बायो में मैथ्स कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, कैलकुलेशंस। बेटा वहां तुम्हारे दिल को एक बार झटका जरूर लगेगा, पहले ही तुम्हें बता दिया, ऐसा गिर मत जाना ना, इतनी मैथ तो बायो में पढ़नी पड़ेगी कि 5 + 1 6 होता है, इतना तुम बायो वालों को भी पता होना चाहिए। हाँ अरे मैथ्स की फुल फॉर्म नहीं पता तुम्हें, बचपन में पढ़ते थे वो, मेरी आत्मा तुम्हें, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, वही है बेटा वो, वही है। तो देखो यहाँ पे बैक टू द टॉपिक, बैक टू द टॉपिक, बहुत हो गया, बैक टू द टॉपिक। यहाँ पे क्या बन गए बेटा, 2 कंपाउंड बन गए, 3 कार्बन के। बेटा ये जो 2 कंपाउंड है ना, ये 2 कंपाउंड बेटा जुड़वा मूवी के सलमान खान है। कौन है बेटा ये, कौन है? देखो इसके बाद मैं नहीं समझाऊंगी, इसके बाद मैं कभी नहीं समझाने वाली तुम्हें C3 और C4, और इससे ज्यादा आसानी से समझ भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो आज समझ लो, अभी समझ लो, अच्छे से समझ लो, बस तुम एकदम घूट के पी लो C3 C4 को, क्योंकि मुझे भी पता है ये टफ है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बना रही हूँ यहाँ पे C3 C4 का। सलमान भाई ये आया बंदा, देखो बेटा बिल्कुल सही कहा बेटा आपने, सलमान है यहाँ पे, है ना, सलमान अंकल, अंकल बोल दिया यार सलमान खान को, जुड़वा मूवी का सलमान खान है ना, 2 सलमान खान ट्विंस। एज तो देखो, अरे चलो जो भी है, अभी फिलहाल मैं जुड़वा मूवी पे हूँ, तो उस एज पे चले जाओ तुम। यहाँ पे क्या बन रहे हैं, 2 कंपाउंड बन रहे हैं बेटा, ये 2 कंपाउंड जो बन रहे हैं इसका नाम है 3PGA। क्या नाम है बेटा इसका, 3PGA। हमने इसको किससे कंपेयर करा है, इस 3PGA को हमने इसे कंपेयर किया है जुड़वा मूवी के सलमान खान के साथ। क्यों कंपेयर किया है हमने इसे जुड़वा मूवी के सलमान के साथ, क्या रीजन है? देखो ऐसे ही नहीं करती मैं, मजाक के लिए कुछ नहीं कर रही यहाँ पे, तुम कहीं सोचो मैडम हमें हंसी मजाक करवा रही है। यहाँ पे इसको सलमान खान के साथ जुड़वा मूवी से इसलिए कंपेयर किया है मैंने, क्योंकि आगे चल के बेटा सेकंड स्टेप इस साइकिल का रिडक्शन होता है। ये पूरा स्टेप मैं नहीं समझाऊंगी, मैंने लास्ट क्लास में समझाया है। सेकंड स्टेप रिडक्शन होता है, रिडक्शन के बाद ये जो 2 कंपाउंड यहाँ बचते हैं ना, इन 2 कंपाउंड में, यानी कि 2 सलमान खान है जुड़वा मूवी के, एक भाई तो चला जाता है ग्लूकोज बनाने, तुम्हें पता है एक भाई तो कितना शरीफ और भोला होता है, और दूसरा भाई चला जाता है बेटा रीजनरेशन में, तुम्हें पता है दूसरा कितना चालू, तेज और शैतान होता है, ऐसे ही है ना दोनों भाई। यस मैम। तो यहाँ पे ये 2 बिल्कुल सलमान खान है बेटा जुड़वा मूवी वाले, ये जो बने हैं यहाँ पे 3PGA के 2 मॉलिक्यूल, रिडक्शन के बाद ये जो 2 मॉलिक्यूल बचते हैं, रिडक्शन के बाद ये PGA से PGAL हो जाता है। ये 2 जो सलमान खान है बेटा, एक जाता है ग्लूकोज बनाने और दूसरा जाता है रीजनरेशन करने। रीजनरेशन किसका करेगा, पहले RUMP बनाएगा और फाइनली क्या बना देगा, RUBP बनाना तो जरूरी है ना, 5 कार्बन का वो कंपाउंड जिसने CO2 को पकड़ा था उसको ही दोबारा से रीजनरेट नहीं करेंगे तो अगली CO2 को कौन पकड़ेगा, तो इसका रीजनरेशन तो जरूरी है, और ये रीजनरेशन कौन करता है, यही कंपाउंड करता है PGAL। तो 2 सलमान खान है यहाँ पे जुड़वा मूवी के, एक चला शरीफों के रास्ते, एक चला फराड़ीबाज के रास्ते। समझ में आ गई बात, ठीक है। ये बेटा C3 साइकिल है, तो 3 स्टेप है इसमें, पहले पे CO2 फिक्स हुई, दूसरे पे रिडक्शन हुआ जो मैं डिटेल में नहीं समझा रही हूँ, तीसरे में रीजनरेशन हुआ, और यहां से बीच में एक PGAL निकल के ग्लूकोज बनाने वाले रास्ते पे चल दिया, और हम इसलिए बोलते हैं कि C3 साइकिल में हमें ग्लूकोज मिलती है। इतनी बात समझ आई? हाँ जी। C3 साइकिल क्यों बोलते हैं? हाँ जी दोबारा पूछो। C3 साइकिल क्यों बोलते हैं? C3 साइकिल को C3 क्यों बोलते हैं, क्योंकि याद करो वो जो सलमान खान बन रहा है
जो जन्म हो रहा है नए कंपाउंड का, जिसको आप 3PGA बोल रहे हो, जो पहला कंपाउंड बन रहा है इस साइकिल में, उसमें कितने कार्बन है? 3। 3 है। 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बनते हैं, आप ही ने बोला ना। यस 3 मैम। कार्बन के 2 कंपाउंड बनते हैं, आप ही ने बोला। तो ये बेटा C3 नाम जो इसका पड़ा है ना, वो क्यों पड़ा है? क्योंकि इसमें 3 कार्बन है। तो अब आप गैस कर पा रहे हो कि C4 प्लांट्स के अंदर जो पहला कंपाउंड बनेगा CO2 फिक्स करने के बाद, तो 4 कार्बन होगा। उसमें वो 4 4 कार्बन कार्बन होंगे। फोर और कार्बन पीछे की फुल फॉर्म है फोस्फोग्लिसरिक एसिड। किसी बच्चे ने पूछा है अभी अभी, एसिड। फोस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक बेटा, आगे बढ़ चलें। है फॉस्फोग्लिसरिक यस मैम। एसिड। नहीं नहीं नहीं, फोस्फोग्लिसरिक एसिड C3 एसिड है बेटा, C3 है ये। 3 कार्बन है बेटा इसमें। ठीक है, अब बढ़ चले आगे। हाँ जी, चलिए अब आगे चल रहे हैं C4 प्लांट पे। अब तुम्हारा सवाल ये जरूर होना चाहिए, पता नहीं तुम्हारे मन में उठ रहा है कि नहीं उठ रहा। लास्ट क्लास में भी मैंने उठाया था तुम्हारे मन में ये सवाल कि मैडम हमसे इतनी दुश्मनी क्यों, मतलब क्यों हमें C3 पर ही छोड़ दिया नहीं गया, मतलब हमें C3 पर ही क्यों छोड़ दिया नहीं गया? हमारे सिलेबस को बढ़ाने की क्या जरूरत थी? मैम क्योंकि वो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं C3 और C4, तो अलग अलग टाइप के उनके बिहेवियर होंगे, जैसे अडेप्टेशन वगैरह जो भी उनके बिहेवियर, इसलिए उनका साइकिल अलग है और C4 का साइकिल अलग। C3 का साइकिल अलग है, C4 का साइकिल अलग है। ठीक है, चलो मान ले ये दोनों पौधे अलग अलग हैं, इनका बिहेवियर अलग अलग है, वो तो होंगे ही दोनों में अलग अलग। मेरा सवाल ये है कि भाई आखिर में ये दोनों ही साइकिल हैं तो फोटोसिंथेसिस की ही ना, ये दोनों साइकिल हैं तो फोटोसिंथेसिस की, ये बात तो पता है हमें। हाँ कि ना बोलो। डेजर्ट में होता है हाँ और मैम। एक नॉर्मल उसमें होता है। तो डेजर्ट में होने वाले में जो रिसोर्सेज है जैसे वाटर एक वगैरह, लाइट रिएक्शन, उनके एक हिसाब डार्क से रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस होगा। कि अनीता कुछ कुछ सही कह रही हैं, जो डेजर्ट वाला पॉइंट आपने बोला वो पॉइंट वैलिड है कहीं ना कहीं, लेकिन आपको डीप डाउन रियल मीनिंग से थोड़ा सा वाकिफ करना जरूरी है। ठीक है ना, थोड़ा और ढंग से जानेंगे इसे, स्टोरी की तरह जानेंगे, ताकि सब बच्चे समझ पाए और कोई कभी ना भूले। मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि भाई दोनों ही साइकिल फोटोसिंथेसिस की हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि C4 में भी C3 से क्यों नहीं हो पाती? जो C4 प्लांट हैं, या फिर जो मैं कहूं डेजर्ट में प्लांट है, जैसा कि अनीता ने बोला, उनमें C3 क्यों नहीं हो रही? भाई उसमें ग्लूकोज बन तो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो तो गई, डार्क रिएक्शन हो तो रही है, फिर C4 की जरूरत क्यों पड़ी हमें? सिलेबस क्यों बढ़ा दिया? तुम्हारी मुश्किलें कम करनी चाहिए ना, ज्यादा क्यों करी सिलेबस वालों ने? ये है मेरा सवाल, बताओ इसका तुम्हें क्या लगता है? डाइकोट और मोनोकोट के लिए अलग अलग साइकिल है। डाइकोट और मोनोकोट के लिए अलग अलग साइकिल है? नहीं, परफेक्टली नॉट फाइन आंसर। ये बात हर जगह वैलिड नहीं है। डाइकोट और मोनोकोट में सेम साइकिल्स भी होती हैं। इट डिपेंड्स कि वो डाइकोट और मोनोकोट कैसी कंडीशन में ग्रो कर रहा है। बेसिक रीजन क्या है, मेरी बात सुनो। अब बेसिक रीजन क्या है C4 साइकिल पढ़ने का? कुछ प्लांट जो हैं, जस्ट अ सेकेंड बेटा, ठीक है। कुछ प्लांट्स जो हैं बेटा, कुछ प्लांट बहुत हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। हाँ जी, कुछ प्लांट जैसे डेजर्ट प्लांट, वो आ गया ना, मेरा वर्ड आ गया हाई टेम्परेचर। कुछ प्लांट्स जो बहुत हाई टेम्परेचर पे ग्रो कर रहे हैं, उन प्लांट्स में क्या होता है, उन प्लांट्स में वाटर का इवोपोरेशन बढ़ जाता है। भाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ऐसे में अगर स्टोमेटा खुले रहेंगे तो ज्यादा टेम्परेचर अगर बाहर है तो पानी भी ज्यादा बाहर जाएगा ना, इवोपोरेट ज्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, लॉस ऑफ वाटर बढ़ जाएगा, है ना। पानी पानी का लॉस, वाटर का लॉस अगर पेड़ में से होने लगा तो पेड़ में पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं बेटा? प्लांट्स अपने स्टोमेटा कर लेते हैं बंद। अच्छा, ये तो सबको पता है ना स्टोमेटा क्या है, लीफ के ऊपर जो पोर है। यस मैम। प्लांट्स क्या कर लेते हैं? स्टोमेटा बंद, कैक्टस में बदल जाते हैं। हर प्लांट कैक्टस नहीं होता बेटा, कई सारे प्लांट है जो हाई टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, पर वो सारे के सारे ऐसे कांटेदार तो नहीं हो जाते। हर प्लांट तो कैक्टस नहीं होता, है ना।
फिर तो हमें कैक्टस ही कैक्टस मिलेंगे बस हाई टेम्परेचर पे। हर प्लांट कैक्टस नहीं होता। वो क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा बंद कर लेते हैं पानी के लॉस को रोकने के लिए। अब स्टोमेटा बंद करने से वाटर तो सेव हो गया भाई, ठीक है, वाटर तो सेव हो गया, लेकिन 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 CO2 कैसे अंदर आएगी? अब बिना CO2 के तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो सकता। CO2 अंदर कैसे आएगी? देखो तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ मैं, तुम्हें यहाँ पे एक कहानी सुनानी है। तुमने रुबिस्को का नाम पीछे सुना? रुबिस्को सहायता कर रहा था RUBP की CO2 के साथ जुड़ने में, है ना? रुबिस्को का नाम सुना? तो मैं रुबिस्को के बारे में तुम्हें रुबिस्को की एक कहानी सुनाती हूँ। रुबिस्को एक इंसान है बेटा जो CO2 और O2 दोनों से प्यार करता है। जो एंजाइम तो है, ठीक है, वो तो बायो की बात है, एंजाइम है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, इतना तुम्हें पता भी होना चाहिए। देखो ये चीजें तो तुम्हें पता होनी चाहिए, तुम पढ़ चुके हो, ठीक है। मैं तुम्हें C4 समझाना चाह रही हूँ। C4 समझाने के लिए मैं कुछ बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। रुबिस्को नामक एंजाइम CO2 और O2 दोनों से प्यार करता है, लेकिन जो ऑक्सीजन है ना, जो O2 है, ये इसकी पुराने जन्म की खास दोस्त है। मतलब इसका प्यार थोड़ा सा O2 के लिए ज्यादा है CO2 से। O2 के लिए प्यार ज्यादा है CO2 से। अब जब टेम्परेचर ज्यादा हुआ, ध्यान से सुनना, देखना क्या हो रहा है घर के अंदर। घर है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा एक घर है, उसमें रुबिस्को भी रहता है, उसमें CO2 रहती है, उसमें ऑक्सीजन भी रहती है। रुबिस्को, CO2 और ऑक्सीजन सारे इस घर में रह रहे हैं। देखना क्या हो रहा है। रुबिस्को CO2 से भी प्यार करता है, O2 से भी प्यार करता है। स्टोमेटा हो गए बंद, हाई टेम्परेचर था, बहुत तेज गर्मी, स्टोमेटा बंद हो गए ताकि पानी नहीं लॉस हो पाए। अब स्टोमेटा बंद हो गए, CO2 अंदर आ नहीं पा रही, O2 भी नहीं आ पा रही अंदर, यानी कि जो अंदर पहले से CO2 प्रेजेंट है वही यूज हो रही है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है भाई। वो CO2 यूज हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जो CO2 अंदर प्रेजेंट है वो यूज हो रही है, और फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और फोटोसिंथेसिस होता है तब क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। हम सबको पता है, ये तो पता है ना कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन बनता है। तो धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे धीरे स्ट्रोमा के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन कम होने लगा, क्योंकि बाहर से CO2 आ नहीं रही, जो अंदर थी वो यूज होती जा रही है। और जब CO2 यूज हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो O2 बन रही है, यानी कि O2 का कंसंट्रेशन तो बढ़ता जा रहा है और CO2 का कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अगर मैं कहूं O2 का कंसंट्रेशन बढ़ ना भी रहा हो और O2 और CO2 बराबर मात्रा में भी अगर प्रेजेंट हो, तब भी रुबिस्को O2 को ही चुनता है बॉन्डिंग के लिए। क्यों? क्योंकि वो इसके पिछले जन्म की दोस्त है, इनका कोई पिछले जन्मों का रिश्ता है, और CO2 इसकी नई नई दोस्त है, इसी जन्म की दोस्त है। तो CO2 से प्यार पूरा करता है ये, लेकिन ऑक्सीजन के मुकाबले थोड़ा कम। तो जहां इसे ऑक्सीजन दिखी ना, वहां ये किसको पकड़ेगा? दोनों में से चुनना पड़े तो किसको चुनेगा? ये किसको चुनेगा? ऑक्सीजन को चुनेगा। तो अब भाई साहब लड़ाई होगी भयंकर स्ट्रोमा के अंदर, किसके बीच में? CO2 और O2 के बीच में लड़ाई हो गई। CO2 बोल रही है ऑक्सीजन मान जा, मत जुड़, तू रुबिस्को के साथ पछताएगी। क्यों? क्योंकि अगर तू रुबिस्को के साथ जुड़ी और तूने मुझे जुड़ने से रोका, तो होगा ये कि CO2 फिक्सेशन नहीं हो पाएगा, और अगर CO2 फिक्सेशन नहीं हो पाया तो भाई ग्लूकोज नहीं बन पाएगा, और ग्लूकोज नहीं बन पाया तो पेड़ भूखा मर जाएगा, भूख हड़ताल पे चला जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है तुम्हें? लड़ाई हो रही है, लड़ाई स्ट्रोमा के अंदर, किसके बीच में? O2 और CO2 के बीच में। बेटा रुबिस्को लेकिन मानता नहीं। रुबिस्को जब CO2 की कमी थोड़ी सी होने लगी तो O2 के साथ तुरंत रिश्ता जोड़ लेता है, O2 के साथ जुड़ जाता है। जैसे ही CO2 के बुरे दिन आए, इसने CO2 को छोड़ दिया। बुरे दिन आए तो CO2 को छोड़ दिया, तो दगाबाज हुआ ना, धोखेबाज दोस्त निकला और ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। बेटा इस प्रोसेस को फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन में एनर्जी वेस्ट होती है। कैसे हो रही है एनर्जी वेस्ट? तुम बताओ, लाइट रिएक्शन में प्लांट ने यानी कि पेड़ ने कितना खुश होके ATP और NADPH बनाए थे कि कल को मेरे अंदर डार्क रिएक्शन होएगी और मेरी ये ATP और NADPH काम आएंगे। अब भाई रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो काहे की डार्क रिएक्शन और काहे का ATP का यूज, सब वेस्ट। तो एनर्जी क्या हो गई बेटा इस रिएक्शन में? फोटो रेस्पिरेशन में एनर्जी हो गई वेस्ट। अब भगवान जो है ना, भगवान जो ऊपर परमात्मा बैठे हैं, जो भगवान ऊपर बैठे हैं, वो ये सारा खेल बैठे बैठे देख रहे थे कि कैसे रुबिस्को CO2 के साथ धोखा कर रहा है और ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, एनर्जी वेस्ट कर दी, फोटो रेस्पिरेशन शुरू हो गया, ठीक है ना, प्लांट को ग्लूकोज नहीं मिल रहा, भूख हड़ताल हो गई है प्लांट के अंदर। भगवान देख रहे हैं सारी चीजें। देखना अभी क्या होता, आगे क्या होता है स्टोरी के अंदर,
आगे, ठीक है ना। तुम ये स्लाइड छोड़ दो, तुम यहाँ आ जाओ। आगे क्या होता है स्टोरी के अंदर, भगवान जो है वो सारी चीजें देख रहा है बेटा। अब एकदम श्रद्धा भाव से क्लास में बैठ जाओ, भगवान हमारी क्लास में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ी सी इज्जत तो दो यार, एकदम एकदम डेडिकेशन के साथ साइलेंटली कीप क्वाइट होके बैठ जाना। सब भगवान मैं लेकर आ रही हूँ क्लास में, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो कि मैं भगवान ले और बीच में ही तुम उड़ के चले जाओ, तो उड़ के तो नहीं जाओगे ना अब, है ना। ऐसे तौहीन अच्छी नहीं लगती। आखिरकार तुम्हें प्रार्थना भगवान से ही करनी है। मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, मैं तो बन ली जो बननी थी। तुम्हारा जीवन अभी बाकी है बच्चों, तो थोड़ी सी मैं तुम्हें पहली चेतावनी दे रही हूँ। भगवान क्लास में आ रहे हैं। भगवान बेटा ऊपर से सारी चीजें देख रहे थे, ये लड़ाई बड़ाई सब कुछ देख रहे थे। तो भगवान ने बहुत दिमाग लगाया कि भाई क्या किया जाए, कैसे इस CO2 और O2 के बीच की लड़ाई को एक तो रोके हम, दूसरा रुबिस्को को कैसे हम अकल दिलवाएं कि उसे CO2 के साथ ही जुड़ना है, चाहे टेम्परेचर ज्यादा हो कम हो, स्टोमेटा बंद हो खुले हो, उसे CO2 के साथ जुड़ना है, उसे O2 के साथ नहीं जुड़ना। भगवान ये सब बैठ के सोच रहे हैं, और सोचते सोचते भगवान ने प्रस्तुत कर दिए C4 प्लांट्स। अब आपका सवाल ये है कि C4 प्लांट्स, अब कुछ कुछ हिंट तो आपको मिल गया कि C4 प्लांट इसलिए बने हैं क्योंकि ये काम जो हो रहा था फोटो रेस्पिरेशन वाला, एनर्जी वेस्ट वाला, पेड़ को भूखा मारने वाला, ये जो काम हो रहा था, इसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए C4 प्लांट्स आए। लेकिन अब मन में सवाल जग रहा है, आप लोग पूछ नहीं रहे, आप लोगों के मन में सवाल ये है कि ये काम C4 प्लांट में रुका कैसे। रुबिस्को तो वही का वही है, वही ऑक्सीजन को देख के ऑक्सीजन के लिए भागेगा, CO2 के साथ धोखा करेगा, उसे छोड़ेगा। तो ये चीजें, ये सब चीजें सही कैसे हुई C4 में, वो देखते हैं। देखने के लिए तैयार हो आप लोग? हाँ जी। देखो इजराइल में, क्या नाम है बेटा आपका? आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम राइट? इजराइल इट इज, व्हाट इट इज? यस मैम, यस मैम। ओके ओके, नाइस नेम। यस मैम। तो बच्चे कह रहे हैं मैडम हम सोच रहे हैं, हम, आपने बिल्कुल हमारे मन की बात ही बोली है, हम कुछ ऐसा ही सोच रहे थे जैसा आप हमें सोचवाने को बोल रही हैं कि C4 प्लांट में क्या हो गया ऐसा कि ये सारा मसला जो था, ये सारी जो भसड़ मची हुई थी, लड़ाई मची हुई थी, सोल्व हो गई। देखो सबके सब सारा काम पत्ती में हो रहा है ना, सारा काम पत्ती में हो रहा है, तो मैं पत्ती ही बना रही हूँ यहाँ पे। ड्राइंग पे मत जाना, समझाऊंगी मस्त। पत्ती के अंदर है बेटा सेल, जिनको बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। ये तो पता होगा सबको। यस मैम। यस मैम। हाँ ना बोलते रहा करो, क्लास में सोना बिल्कुल अलाउड नहीं है। और जिनका गला बोलते बोलते थक जाए वो थम्स अप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चैट बॉक्स भी अपना ओपन है। ये चैट बॉक्स और ये माइक उस दिन बंद हो जाएंगे जिस दिन क्लास में किसी ने भी डेकोरम मेंटेन करना छोड़ा, इनडिसिप्लिन क्रिएट किया, या फिर कोई इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर पोज किया। मैं सच बता रही हूँ, मैं माइक्रोफोन ऑन करना अनम्यूट करना छोड़ दूंगी उस दिन, ठीक है ना। मैं अनम्यूट रखती हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोगों के साइड से कोऑपरेशन चाहिए। देखो बेटा क्या बना रही हूँ, ये ड्राइंग पे मत जाना, समझने पे जाना। मीजोफिल सेल्स के नीचे मैंने एक सेल बनाई है बेटा, ये बड़ी बड़ी सेल्स हैं और थिक थिक वॉल की सेल्स हैं। ये बड़ी बड़ी थिक वॉल की सेल्स हैं। किसके चारों तरफ ये बनी हुई है बेटा? ये बनी हुई है बेटा वस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ। ये सेल्स जो है जाइलम और फ्लोएम के चारों तरफ बनी हुई है। जाइलम और फ्लोएम क्या है बेटा? यहाँ पे वस्कुलर बंडल्स हैं। बिल्कुल सही बोला बेटा मीनू, वस्कुलर बंडल्स हैं। वस्कुलर बंडल के चारों तरफ ये जो नीले रंग की बड़ी बड़ी सेल्स मैंने बनाई, भगवान ने ये सेल नहीं बनाई थी, सिर्फ C4 प्लांट के अंदर, और इनका नाम है बंडल शीथ सेल्स। अब दूसरा प्रश्न ये है कि बंडल शीथ सेल के आने से ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि सारी लड़ाई खत्म हो गई। देखो कुछ बच्चे भगवान की भी इज्जत नहीं कर रहे हैं, दे आर जस्ट लीविंग द क्लास बिना बताए। हद हो गई, भगवान माफ नहीं कर पाएंगे उन्हें। देखिए बच्चे भगवान के प्रहार से बचे हैं आप लोग, कृपया करके। जो बच्चे बैठे हैं उनको बता रही हूं मैं। देखें बंडल शीथ सेल में ऐसा क्या खास हो गया है कि बंडल शीथ सेल के आने से ये रुबिस्को वाली और ये कहानी सारी सोल्व हो गई। यहाँ पे देखो बेटा, बंडल शीथ सेल्स जो हैं उनकी दो बातें हैं। पहली बात, इनकी वॉल्स बहुत थिक हैं, और दूसरी बात क्या है, ये साइज में बड़ी है। अब देखना यहाँ पे मैं इसी का एनलार्ज्ड व्यू आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ड्राइंग पे बिल्कुल मत जाना, हो सकता है तुम्हें लगे कि मैडम ने केकड़ा सा बना दिया। मैं पहले ही बता रही हूँ, ड्राइंग पे मत जाना, समझाऊंगी मस्त, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, इसको थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। ये बनाई हमने बंडल शीट सेल। बेटा है क्या यहाँ पे, हो क्या रहा है एक्चुअली,
ऊपर की तरफ मीजोफिल सेल्स बनाई है मैंने, और नीचे की तरफ जो बनाई है बेटा वो बनाई है बंडल शीथ सेल्स। बंडल शीथ सेल की वॉल जो है वो थिक है, तो इसकी वॉल मैंने थोड़ी थिक कर दी। दिखाई दे रहा है आपको? समझ आ पा रहा है आपको? ये क्रैब तो नहीं लग रहा? हाँ जी, क्रैब ना समझे इसे, मेरी ड्राइंग की इतनी तौहीन मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी। ये बंडल शीथ सेल्स है, ठीक है। और ये क्या है बेटा? मीजोफिल। समझाऊंगी मस्त, बस ध्यान से सुनना। ये क्या है? मीजोफिल सेल्स है। हो क्या रहा है? भगवान ने क्या किया भाई? रुबिस्को बहुत तंग कर रहा था, रुबिस्को मान नहीं रहा था। CO2 ने खूब समझाने का कोशिश किया, लेकिन रुबिस्को माना नहीं। प्लांट को भूखा मार दिया रुबिस्को ने। तो भगवान ने रुबिस्को को बंडल शीथ सेल में भेज दिया। 4 दीवारी जो कि बहुत ही सख्त हैं, उन 4 दीवारी में रुबिस्को को भेज दिया। और अब रुबिस्को रो रहा है। क्या आपको रोता हुआ रुबिस्को नजर आ रहा है? यस मैम। रुबिस्को इज क्राइंग, और रुबिस्को की जगह मीजोफिल सेल में भगवान ने पेप केस को भेज दिया। क्या आपको क्लास का वो वाला मॉनिटर याद है? क्लास का वो वाला मॉनिटर आपको याद है जो मॉनिटर बनने के बाद ज्यादा ही एकदम चढ़ जाता है कि अब तो बस मेरा ही रोब है, Yes, मैं ma'am. चाहूंगा तो तेरे को खड़ा करूंगा, मैं चाहूंगा तो तेरे को बैठा दूंगा बस। बेटा ऐसा मॉनिटर भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। रुबिस्को ने ज्यादा ड्रामा किया तो क्या करा? भगवान ने रुबिस्को को बंडल शीथ सेल में पहुंचा दिया, और क्लास का मॉनिटर हो गया चेंज। यानी कि जो काम, क्या काम कर रहा था रुबिस्को? एनीवन बताओ मुझे फटाफट, रुबिस्को क्या काम कर रहा था C3 में? ऑक्सीजन के साथ ऑब्जॉर्ब कर रहा था। जो मेन काम था उसका, ऑक्सीजन के साथ जब वो जुड़ गया तब तो उसने अपना काम ही करना बंद कर दिया। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का काम। वेरी नाइस। किसने बोला? अपना नाम बोलो, नाम बोलो अपना। वेरी नाइस। भूमि ने लिखा है एक तो नाम बताओ। अंशिका। नंदिनी। और बहुत बढ़िया, मैं नाम नोट करूंगी ना अच्छे बच्चों के। मीनू जी नहीं, जिन्होंने पहले बोला था, सबसे पहले एक लड़की ने बोला था, अंजलि। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा। CO2 फिक्सेशन कर रहा था रुबिस्को। CO2 फिक्सेशन का काम भगवान ने अब पेप केस को दे दिया। CO2 की रुबिस्को की मॉनिटर गिरी हट गई है, नया मॉनिटर आया है क्लास में, और नए मॉनिटर का क्या नाम है? पेप केस। ये मॉनिटर क्या कर रहा है? अब ये मॉनिटर CO2 फिक्सेशन करवा रहा है। CO2 फिक्सेशन बेटा, CO2 को पकड़ने के लिए जो कंपाउंड यहाँ पे बैठा है, वो कंपाउंड एक 3 कार्बन का कंपाउंड है जिसका नाम है पैप। पैप माने, इट्स नॉट पॉप्स, इट्स पैप। पैप माने फोस्फो इनोल पायरुवेट। फोस्फोइनोल पायरुवेट, ये नाम है बेटा पैप का। ये वो कंपाउंड है जो CO2 को पकड़ता है, और CO2 फिक्सेशन का ये काम कौन करवा रहा है? पैप केज करवा रहा है, ठीक है। CO2 फिक्स करने के बाद ये कंपाउंड क्या बनाता है? ये कंपाउंड क्या बनाता है? ये बनाता है C4 एसिड, यानी कि 4 कार्बन का एक कंपाउंड। 3 कार्बन का पैप है, एक CO2 को ये पकड़ता है, और 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है जिसे क्या बोलते हैं? अरे भाई साहब, बच्चे उठ उठ के जा रहे हैं, नींद आ रही है क्या तुमको? बताओ। कुछ बच्चे अभी भी उठ उठ के जा रहे हैं तो इक्के दुक्के ही, है तो इक्के दुक्के, पर मैं उनके नाम देखती हूँ ना। मैं क्या करती हूँ? नाम देखती हूँ उनके। ठीक है, नींद तो नहीं आनी चाहिए, क्लास चल रही है बढ़िया जबरदस्त। देखना बहुत मजा आने वाला है। और C3 C4 मैं सच बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फनी वे में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है ये साइकिल पढ़ने में बच्चों को मजा नहीं आता, ठीक है ना। तुम खुद से पढ़ने बैठोगे, तुम्हें ना समझ आने वाली, ना याद होने वाली, और नींद जरूर आने वाली है। इसको किताब में खोल के पढ़। बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद। अब बताओ क्लास में पसंद आती है कि नहीं आती? यस मैम आती है। क्लास में थोड़ी बहुत आती है। मतलब मैं कपिल शर्मा तो नहीं बन सकती इस क्लास में तुम्हें पसंद करवाने के लिए, ठीक है ना। इससे ज्यादा कॉमेडी तो मैं ऐड नहीं कर पा रही हूँ। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे नया मॉनिटर आ गया है पेप केस, फोस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है सुहाना जी, थैंक यू। फोस्फोइनोल पायरुवेट ने CO2 को पकड़ के C4 एसिड बना लिया बेटा। 4 कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन का PEP था, एक CO2 उसने लिया, टोटल हो गए 4। इतनी मैथ आनी चाहिए, 3 + 1 4 होता है। ये 4 कार्बन का कंपाउंड यहाँ बन गया। रुबिस्को रहा है रुबिस्को रो रहा है। क्यों? एक तो उसको मॉनिटर की पदवी से हटा दिया मैडम ने,
मतलब भगवान तो सब कुछ देख ही रहा था। भगवान ने एक तो उसे मॉनिटर की पदवी से हटा दिया, CO2 फिक्सेशन का काम उससे हटवा दिया, रहा खा उसे 4 दीवारी में बंद कर दिया। वो भी इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं कि ना तो अंदर CO2 आ सकती ना अंदर O2 आ सकती। मतलब ये O2 से ज्यादा प्यार कर रहा था CO2 के कंपैरिजन में, और O2 के साथ जुड़ रहा था और सर्वनाश कर रहा था, फोटोसिंथेसिस को रोक रहा था। अब ये कह रहा है कि मेरे को अपनी गलती का एहसास हो गया है भगवान, मैं CO2 से ही जुड़ूंगा, मैं फोटोसिंथेसिस करूंगा, मैं CO2 फिक्सेशन करूंगा, लेकिन प्लीज मेरे को दम घुट रहा है, इस 4 दीवारी से निकालो या फिर मेरे सामने CO2 या O2 कुछ तो प्रस्तुत करो, ऐसे तो कैसे मैं रो रो के मर जाऊंगा अकेला। जैसे ही ये भगवान से सॉरी बोलता है और अपने कर्मों की माफी मांगता है, तो भगवान क्या है, भगवान होते हैं बहुत दयालु। तो भगवान कहते हैं भाई सबर कर, तेरे पास CO2 एक दिन जरूर आएगी। तो ये पूछता है कि भगवान कैसे आएगी मेरे पास CO2, इतनी मोटी दीवारें हैं बंडल शीट सेल की, तो इसमें से कुछ नहीं आ सकता, ना CO2 आ सकती ना O2 आ सकती, कैसे आएगी मेरे पास CO2। तो भगवान कहते हैं तो बस देख। हाँ जी बेटा, C4 एसिड जो बना है उससे हाँ शायद। हाँ हाँ, उससे ही आएगी, बिल्कुल उससे ही आएगी। ये C4 एसिड अंदर आता है, ये C4 एसिड अंदर आके टूट जाता है बेटा, C4 एसिड अंदर आके टूट जाता है CO2 और पायरुवेट में। अब पायरुवेट कितने कार्बन का है और CO2 कितने कार्बन की है? 1 कार्बन की, 1 और 3 4 हो गए। C4 एसिड में 4 ही कार्बन होते हैं, टूट जाते हैं 1 CO2 और 3 कार्बन का पायरुवेट बनाने के लिए। अब देखो जैसे ही रुबिस्को ने CO2 को अपने आसपास देखा, इसकी खुशी का तो भाई साहब कोई ठिकाना ही नहीं है। ये देखो इसके सारे आंसू पुछ गए हैं, ये आंसू इसने लिए हैं पोंछ, और ये देखो इसकी जगमगाती स्माइल, ये इसकी, ये C4 एसिड ही ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। क्या आपको रुबिस्को दिखाई दे रहा है? सर ये मैम ये रुबिस्को ने को वो किया। रुबिस्को ने कुछ नहीं किया, रुबिस्को तो बस तरस रहा था कि मेरे को कब CO2 मिले और मैं अपना मॉनिटर वाला काम शुरू करूं। ठीक है, भगवान ने वो काम पेप्टकेज को दे दिया ऊपर करने के लिए, तो CO2 बहुत रो रहा था, लेकिन CO2 ने देखा कि अरे मेरे पास भी CO2 आई है। रुबिस्को ने देखा कि मेरे पास भी CO2 आई है, और ये CO2 कैसे आई, जब ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये C4 एसिड बोलो चाहे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बोलो एक ही बात है, जब ये टूटता है तो ये CO2 और पायरुवेट बनाता है, तो ये CO2 रुबिस्को को देख लेती है, रुबिस्को CO2 को देख लेता है, और ये आपस में अपना फिर से काम शुरू कर देते हैं। कौन सा काम? CO2 फिक्सेशन का, क्योंकि यहाँ पे बैठा है RUBP बंडल शीट में रहता है, RUBP बंडल शीट में रहता है, तो वापस से रुबिस्को RUBP के साथ CO2 को जोड़ेगा और वापस से यहाँ कौन सी साइकिल चलेगी? C3 साइकिल चलेगी, वही सारे काम होंगे। RUBP के साथ CO2 जुड़ेगी, फिर 3PGA बनेगा जो पहले दिखाया था, फिर रिडक्शन होगा, रीजनरेशन होगा, सलमान खान जुड़वा के 2 भाई, एक सलमान खान ग्लूकोज बनाएगा, दूसरा सलमान खान क्या करता है? रीजनरेशन करता है, 2 भाई बनते हैं, याद आ रहा है? वही C3 साइकिल पूरी की पूरी यहाँ पे वापस से चल उठती है, और ये जो पायरुवेट होता है, ये पायरुवेट वापस अपने घर को लौटता है मीजोफिल सेल में। क्यों लौट रहा है ये घर में? ये घर में क्यों लौट रहा है वापस? क्या जरूरत है इसकी घर में? भाई घर में तो जरूरत रहती है ना सबकी, इसको वापस से पैप बनाना है, ठीक है ना? पैप ने CO2 को पकड़ा और C4 एसिड बनाया, तो फिर वापस से PEP यानी कि पैप यानी कि फोस्फोइनोल पायरुवेट बनाने के लिए कोई तो चाहिए, तो पायरुवेट वापस से PEP बनाता है, और इस प्रोसेस में 2 ATP इस्तेमाल होते हैं, एनर्जी का इस्तेमाल होता है। क्या आपको इतनी कहानी समझ में आ रही है कि इसको C4 साइकिल कहते हैं, और C4 साइकिल में C3 साइकिल इंक्लूडेड है? सिर्फ यहाँ हुआ क्या, जो रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा था हाई टेम्परेचर पर, वो ना जुड़ पाए, इसलिए रुबिस्को को बंडल शीट सेल में भेज दिया, मॉनिटर चेंज कर दिया, 2 ATP यूज हुआ है। बिल्कुल अनीता, कहाँ यूज हुआ है? जब पायरुवेट फोस्फोइनोल पायरुवेट जनरेट करता है, पायरुवेट से जब PEP वापस बनता है, उस स्टेप पे 2 ATP यूज होते हैं। क्या हुआ, कैसे झगड़ा सोल्व हुआ? C3 में जो झगड़ा चल गया था हाई टेम्परेचर पर,
कि रुबिस्को ने ऑक्सीजन के साथ दोस्ती कर ली और CO2 को धोखा दे दिया, तो भगवान धरती पे उतरे और भगवान ने रुबिस्को को भेज दिया बंडल शीट सेल में, और वो रुबिस्को की जगह नया मॉनिटर आ गया, पैपकेज। आपने बोला था कि मैडम कुछ मॉनिटर जो है मॉनिटर बनने के बाद अपनी ज्यादा ही ड्रामेबाजी बखेरते हैं, तो ऊपर वाला सब देख रहा है। आप उन मॉनिटर्स को जाके बता देना अपनी क्लास में कि मॉनिटर अगर तू बनने के बाद ज्यादा धोखेबाजी करेगा ना, मतलब या फिर करेगी जो भी है, ठीक है, तो भगवान देख सब देख रहा है, चेंज भी हो सकता है मॉनिटर, ठीक है ना। रुबिस्को की जगह पैपकेज आ गया था और वो CO2 फिक्सेशन करने लगा, फिर रुबिस्को रोने लगा। बच्चे नहीं नहीं, यहाँ नहीं बोलना, यहाँ नहीं बोलना, अपनी क्लास में बोलना है, ठीक है ना। तुम यहीं पे शुरू हो जाओ अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, यहाँ पे नहीं करना, ठीक है। तो फिर रुबिस्को रोने लगता है, और रुबिस्को जब रोने लगता है तो भगवान उस पर दया करके C4 एसिड को अंदर भेजते हैं। C4 एसिड टूटता है, उससे CO2 बाहर निकलती है, फिर वो CO2 रुबिस्को को देख के खुश होती है, रुबिस्को CO2 को देख के खुश होता है, और वो C3 साइकिल अंदर चलती है। तो बंडल शीट सेल में C3 चलती है और C4 साइकिल में C3 इंक्लूडेड है। अब तुम कैलकुलेशन करोगे बायो वाले बच्चों, अब तुम मैथ्स करोगे, ठीक है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अपनी क्लास की बात नहीं करनी अलाउड भाई, क्लास की बात करनी अलाउड नहीं। आप लोगों को पर्सनल चैटिंग अलाउ नहीं है चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स ऑफ कर दूंगी, ठीक है ना। चैट बॉक्स सिर्फ है डाउट्स पूछने के लिए और मैं जो पूछूं वो बताने के लिए। तो देखो यहाँ पे आप लोग मेरे को ये बताओ, C4 साइकिल के अंदर कितनी ATP यूज हो रही है टोटल, कौन बताएगा सबसे पहले? आई जस्ट वांट टू सी द आंसर, ठीक है ना। पूरी कहानी आप लोगों ने समझ ली अच्छे से C4 की, कौन बताएगा? एनीवन? आई एम वेटिंग। ध्यान से सोचना, C4 में C3 इंक्लूडेड है। अच्छा माइक्रोफोन पे मत बताओ, चैट में बताओ, चैट बॉक्स में लिखो ताकि मैं नाम देख पाऊं। आस्था ने 5 आंसर किया, नीता ने 4, मीनू 4 की 5, भूमि ने 2, इजराइल ने 5, तान्या ने 3, नंदिनी ने 5, मीनू ने 5, प्रियांशु ने 5, सोनम ने 4, मुस्कान ने 4। ओके, सबके नाम में देख रही। सुहाना, राइट आंसर इज 5। कैसे देखो, जो बच्चे 4 आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे 3 भी कर रहे हैं। आप लोग देखो यहाँ पे, देखो देखो 2 ATP तो यहाँ इस्तेमाल हो गई रीजनरेशन के टाइम पे, दिख रही है आपको। और C3 साइकिल में कितनी ATP यूज होती है? 3। लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, कितनी होती है? 3 ATP। अब इतनी मैथ तो आनी चाहिए ना कि 3 + 2 कितना होता है? 3 + 2 बेटा कितना होता है? 5। तो जिन बच्चों का आंसर 5 था वो ठीक है, और जिन बच्चों का नहीं था उनको समझ में आ गया कि 5 ATP यूज हो रही है एक C4 साइकिल में। C4 में C3 इंक्लूडेड है, C4 साइकिल कोई अलग से नहीं है, C3 उसका ही भाग है, उसमें C3 भी हो रही है। NADPH कितने यूज हुए C4 साइकिल में, कोई बताएगा? आंसर भी दे दिया बहुत बढ़िया। आस्था, नंदिनी, चैट बॉक्स में दो, नाम नहीं पता लगेगा जो माइक्रोफोन से देगा उसका मुझे। सुहाना, ये बेटा आपका नाम क्या है? सबरीन आर्ट एंड ग्राफ क्लासेस करके एक बच्चा है, आर्ट एंड ग्राफ क्लासेस। बेटा नाम क्या है आपका? मैम साबरीन। साबरीन, ओके, नाइस नेम, न्यू नेम। NADPH 2, क्योंकि C4 साइकिल में कोई अलग से NADPH तो यूज हुआ नहीं, जो C3 में NADPH यूज होते थे वही वाले हुए, और C3 में हमें पता है 2 NADPH यूज हुए हैं, ठीक है। तो C4 में NADPH कितने बोलेंगे? 2 यूज हुए हैं, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। एक, अब ये बता दो कि एक C4 साइकिल में CO2 कितनी यूज होती है? CO2 एक ही यूज होगी एक C4 में, जो अंदर बंडल शीट सेल में रिलीज हो रही है, एक ही CO2 रिलीज होती है ना। एक ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का टूटता है, एक CO2 और एक पाइरुवेट में, तो एक CO2 यूज हो रही है। एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितनी CO2 लगेगी? एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितनी CO2 लगेगी भाई? ये सवाल इस तरीके से आएंगे, बिल्कुल सही, 6 CO2 लगेंगी। तो मेरे को बताओ, एक ग्लूकोज बनाने के लिए C4 साइकिल में कितने ATP लगेंगे और कितने NADPH लगेंगे? बिल्कुल सही, 30 ATP लगेंगे और 12 NADPH लगेंगे। अब आपके नीट में सवाल ऐसे आएगा, देखो, और आप इस सवाल को हलवे की तरह सोल्व करोगे। सवाल क्या आएगा?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट होगी कि नंबर ऑफ एटीपी यूज्ड इन C3 दे रखा होगा 18 एटीपी, फिर नंबर ऑफ एटीपी यूज्ड इन C4 18 एटीपी, ऐसे कंफ्यूज करेंगे आपको। फिर C4 में लिख देंगे कहीं 30 एटीपी, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा जहां C3 में 18 लिखा है और C4 में 30 लिखा है ना। 4 स्टेटमेंट कंफ्यूज करके बना के देंगे कि C3 में 18 लिख दिया, एक जगह C4 में 18, एक जगह C3 में 30 लिख दिया, एक जगह C4 में 12 लिख दिया, ऐसे करके कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सही, क्लियर हो गया सबको पूरी कहानी। यहां तक कोई डाउट किसी को भी है तो पूछ लो। नो मैम। बढ़िया से समझ में आ गया? नो मैम। बढ़िया से समझ में आ गया। आगे बढ़े, कदम कदम बढ़ाए जाएं, खुशी के गीत गाए जाएं। किसी को दुख परेशानी भी है क्या, बताएं, वरना हम अगले खुशी के गीत गाने शुरू करें। गा लें खुशी के गीत बच्चों, हंसते खिलते रहें, खुशी के गीत गा लें क्या? गा लेते हैं, चलो आप लोग कह रहे हैं तो, है ना। कदम कदम बढ़ाए जाते हैं और खुशी के गीत गाए जाते हैं। आप लोगों को बहुत स्ट्रेस है क्या? आप लोग खुश नहीं रह पा रहे हो, ऐसा हो रहा है क्या आप लोगों के साथ? क्लास तो खत्म हो गई। अच्छा यार, क्लास खत्म हो गई, 10:30 बज गए। मैंने लेकिन बोला था आप लोगों का 10 मिनट एक्सटेंड करूंगी मैं आज। जाना है क्या? 10 मिनट लगेगा। फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस समझ लेते हैं, बोलो। नहीं भाई, जाना नहीं, जाना नहीं है बिल्कुल। ये लास्ट टॉपिक है, कंप्लीट कर देंगे और आप लोगों को मोटिवेट करके भेजेंगे, ठीक है ना। और जो बच्चा उड़ के भाग जाएगा, जैसे सुबह का सूरज उगता हुआ देखने से, बोलते ना, क्या है वो कहावत, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत में पावत है, ऐसे ही है ना। जावत है वो पावत है। यस मैम। है ना, ऐसे ही है ना। तो क्लास से जो जल्दी जावत है वो खोवत है, और क्लास में जो अंत तक रुकत है ना, वो पावत है, ऐसे ही कुछ। यस चलो 5 मिनट लगेंगे, Yes, टॉपिक देख ma'am. लो, बहुत आसान है, मजा आएगा। देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। कौन से वो फैक्टर हैं भाई जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस की गति पे प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस पे फर्क डालते हैं, जैसे कि आपके ऊपर भी कुछ लोग फर्क डालते हैं। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि सबकी बातों का फर्क अपने ऊपर डाल लेते हैं। टीचर ने कह दिया तो, रिश्तेदार ने कह दिया तो, मम्मी पापा ने कह दिया तो, वैसा नहीं बनना। हाँ, कुछ कुछ लोगों का फर्क आप पे पड़ना चाहिए। तो ऐसे ही फोटोसिंथेसिस के ऊपर लाइट का फर्क पड़ता है, टेम्परेचर का पड़ता है, CO2 का पड़ता है। हाँ, कोई बच्चे कह रहे हैं मैम नहीं, ऐसे मत बनो, अपने नेचर को थोड़ा सा इंप्रूव करो, सबका फर्क डालने लगे तो हो लिया बेड़ा गर्क। चलो, यहाँ पे पढ़ने से पहले एक चीज आपको पढ़नी पड़ेगी, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। बहुत आसान, बहुत सिंपल, बड़ा ही मजेदार, 5 मिनट भी नहीं लगेंगी, समझ के जाना। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। देखो, कुछ बच्चे उड़ गए हैं, कुछ बच्चों को एकदम बहुत थक गए लगता है। चले, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को आप ऐसे समझो, आपने अपनी जिंदगी में एक शब्द सुना होगा, हैप्पीनेस। सुना सुना सा लग रहा है? कुछ सुना सुना सा लग रहा है ये शब्द? यस मैम, यस मैम। मैडम, किस चिड़िया का नाम है हम तो नहीं जानते। मैडम, ये किस चिड़िया का नाम है हम तो नहीं जानते। इसको ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है ना मेरी क्लास में इतना डिप्रेस होता है? पर्सनल पे बात कर लेना, ठीक है ना। हाँ, इसका नाम सबको पता है मैडम, ये जिंदगी में इसे खुशी कहते हैं, हैप्पीनेस मैडम, खुशी। एक बात मेरे को बताओ, एक बच्चा है मान लो, वो ये खुशी क्या है? खुशी हमने अपनी जिंदगी में हर चीज को दे दी है। जैसे कि मैं जब डॉक्टर बन जाऊंगी तो खुश होंगी, मेरे को जब ये मिल जाएगा तो मैं खुश होंगी, या फिर मैं ऐसा कर लूंगी तो मैं खुश होंगी, मुझे ये मिल जाएगा तो मैं खुश होंगी। समथिंग समथिंग समथिंग, किसी ना किसी चीज पे हमारी खुशी डिपेंड होती है। ऐसे एक बच्चा है, वो बच्चा कह रहा है कि मेरे को बाइक मिल जाएगी ना तो मैं खुश हो जाऊंगा। फिर एक दिन उसको बाइक मिल जाती है, तो फिर वो बच्चा देखता है यार मेरे दोस्त तो बड़ी बड़ी कार में जा रहे हैं, तो बच्चा कहता है मेरे को कार मिलेगी ना, जिस दिन मेरे को कार मिलेगी मैं तब खुश होऊंगा। एक दिन कार भी मिल जाती है उसको, फिर देखता है यार मर्सिडीज और मतलब BMW, है ना, ये कार जब मेरे पास होंगी ना तब मैं खुश होऊंगा। मतलब बिग कार, ठीक है ना, बिग कार जब मेरे पास होगी तब मैं खुश होऊंगा, है ना। 9th क्लास कोई ब्लैकमेन लॉ कहते हैं क्या?
हाँ हाँ, इसी को ही ब्लैकमैन स्लो कहते हैं, बिल्कुल इसी को ही ब्लैकमैन स्लो कहते हैं। अच्छा, अभी तुम्हारे मैसेज में नहीं पढ़ पाऊंगी क्योंकि फिर तुम 20 मिनट नहीं रुकोगे, मुझे भी सोना है, मेरे को भी काम है, ठीक है ना। तुम तो सो जाओगे, इसके बाद मेरे को और भी काम है, तो 10 मिनट लेनी है, इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। ध्यान से सुनो, मैं एग्जाम्पल से सुना रही हूँ, 2 मिनट के लिए बस सिर्फ हंस सकते हो, चैट बॉक्स में कुछ लिखना अलाउड नहीं है। तो एक ऐसा ही बच्चा है, बाइक पे पहले सोचता है, फिर सोचता है मेरे को कार मिलेगी तो खुश होऊंगा, फिर बड़ी कार मिलेगी तो खुश होऊंगा। तो फिर उसकी खुशी जो है वो कैसे चल रही है कि जब उसके पास बाइक है तो वो खुश नहीं हो पा रहा, उसके पास जो नहीं है ना उस पे उसकी खुशी डिपेंड कर रही है। बात समझ रहे हो? जो उसके पास नहीं है उस पर उसकी खुशी सॉरी सॉरी, जो उसके पास नहीं है। हाँ जी अंजलि। मैम उसके पास जो नहीं है ना वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, इसकी वजह से शायद। अरे भाई फिलोसफी मत बताओ यहाँ पे, टॉपिक समझ लो भाई। मेरे को पता है, मैं तुम्हें एग्जांपल सिर्फ तुम्हारा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, तुम्हें याद रहे इसलिए देती हूँ। फिलोसफी मत बताओ, पता है वो तो सबको। ठीक है अंजलि, सुन लो बेटा 2 मिनट के लिए। तो जो चीज नहीं है उसके पास, उस पे उसकी खुशी डिपेंड कर रही है। सेम हैपेंस विद फोटोसिंथेसिस। अब अंजलि बात समझ में आई मैं ये कहानी क्यों गा रही हूँ? शौकिया तौर पे नहीं गा रही हूँ, फिलोसफी नहीं देनी मुझे, मुझे तुम्हें समझाना है। तुम इस बात को समझ पा रहे हो मैंने क्या लिखा है? ये क्या लिखा है भाई? ये हैप्पीनेस इज इक्वल टू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब कि फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो भी लिमिटिंग फैक्टर, मतलब वो चीज जो कम मात्रा में है या जो नहीं है उस पर डिपेंड कर रहा है। मतलब क्या है इस बात का? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या कहता है? ये ब्लैकमैन ने दिया था। क्या कहता है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर? कि तुम एक पौधा ले, तुम एक पौधे को, तुमने कहा मैडम मेरा मन कर रहा है मैं एक पौधा उगाऊंगी, वैसे भी बहुत प्लांट फीजो पढ़ ली तो मैंने आज मिट्टी पानी सब ले ही दिया। तो तुमने पौधा लिया बेटा, तुमने उसको पूरी CO2 दी जितनी उसे चाहिए, तुमने उसे वाटर भी दिया, तुमने उसे सब कुछ दिया, लेकिन तुमने उसे लाइट कम इंटेंसिटी की दे डाली। तो क्या उसकी फोटोसिंथेसिस सही तरीके से होगी? नो मैम। नहीं होगी। फिर तुम मुझे कहोगे कि मैडम एक लाइट ही तो थोड़ी कम थी, बाकी CO2 और वाटर और मैम बाकी फर्टिलाइजर सब कुछ प्रॉपर था, तो उन सब चीजों को तो इग्नोर कर दिया फोटोसिंथेसिस ने, और एक लाइट की कमी थी तो फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो गई। तो यही तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है कि जो चीज कम होगी, जो चीज लिमिटिंग में होगी, उस पे उसका रेट डिपेंड कर जाएगा। जो चीज सही मात्रा में है उसके कारण उसका रेट नहीं डिपेंड करेगा। कि बंदे के पास बाइक है तो वो खुश हो जाए, ऐसा नहीं है। बंदे के पास कार नहीं है तो वो खुश नहीं है। जो चीज उसके पास कम है ना उसकी वजह से उसका रेट आ रहा है। जैसे कि अगर उसे लाइट प्रॉपर दी, वाटर भी प्रॉपर दिया आप तुमने प्लांट को, लेकिन CO2 प्रॉपर नहीं दी, तो फिर उसकी फोटोसिंथेसिस की रेट ठीक नहीं आएगी। तो यानी कि अगेन वो किस पे डिपेंड कर गई रेट? जो चीज कम है, लिमिटिंग फैक्टर पे डिपेंड कर गई। दिस इज लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई क्या बच्चों? अच्छे से आ गई? यहाँ पे आपको इंडिविजुअली दिखा रखा है कि कैसे जो है प्लांट लाइट की इंटेंसिटी, टेम्परेचर और CO2 की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। देखो लाइट की इंटेंसिटी में जैसे जैसे बढ़ाऊंगी फोटोसिंथेसिस वैसे वैसे बढ़ेगी, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब लाइट की इंटेंसिटी में कितनी ही बढ़ा लूं फोटोसिंथेसिस और नहीं बढ़ रही। क्यों? क्योंकि भाई आप तेज इंटेंसिटी की लाइट दे रहे हो तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए फोटो पिगमेंट के, ज्यादा लाइट रिएक्शन होने लगी, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होने लगी। आपने और इंटेंसिटी की लाइट दे दी तो और इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, और ज्यादा ATP NADPH बने और फोटोसिंथेसिस हुई। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब फोटो पिगमेंट के सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो लिए, ठीक है, अब आप कितने ही इंटेंसिटी की लाइट दे लो तेज, अब और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं एक्साइट होने के लिए, अब और इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो रहे, फोटोसिंथेसिस की रेट उस पॉइंट पे कांस्टेंट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? यानी कि एक लिमिट है और वो लिमिट क्या है? 38% की लाइट तक जो है फोटो पिगमेंट लगातार एक्साइट होते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन करते रहते हैं एक्साइट, और फोटोसिंथेसिस बढ़ती रहती है, लेकिन इसके बाद फोटोसिंथेसिस का रेट कांस्टेंट हो जाता है। सेम हैपेंस विद टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या है? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे आप जाओगे तो भी फोटोसिंथेसिस घटेगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर आप जाओगे तो भी फोटोसिंथेसिस घटेगा। आप 35 डिग्री से यहाँ ऊपर जा रहे हो तो भी फोटोसिंथेसिस घट रहा है, 25 डिग्री से नीचे आप जा रहे हो तो भी फोटोसिंथेसिस घट रहा है। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये आपने pH में भी पढ़ा होगा एंजाइम वाले चैप्टर में, जिस टेम्परेचर पर फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम रहता है। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ?
कुछ बच्चे उड़ के जा रहे हैं, मतलब उन्हें जरा सा मत हंसाओ, वो पंछी बन के उड़ जाते हैं। अच्छी से आ रही है ना समझ में बात? ठीक है। जैसे कि अपनी बॉडी होती है, अपनी बॉडी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम कर सकती है। मैं तुम्हें बिल्कुल एकदम ठंडी में लेके जाके रख दूंगी तो तुम फ्रीज हो जाओगे, तुम्हें बिल्कुल एकदम रेगिस्तान में लेके पटक दूंगी, सहारा में ले जाऊंगी तो भी तुम एकदम, तुम्हारी बॉडी काम नहीं करेगी। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तुम काम कर सकते हो। सेम विद द प्लांट्स। नाउ अबाउट CO2। CO2 के कंडीशन में क्या होता है, CO2 के केस में क्या होता है? CO2 के केस में भी यही है। तुम मान लो CO2 फिक्सेशन कौन करवा रहा है? रुबिस्को करवा रहा है। तुम CO2 दे रहे हो, और ज्यादा दे रहे हो, और ज्यादा दे रहे हो, तो फोटोसिंथेसिस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि तुम ज्यादा CO2 दे रहे हो तो ज्यादा CO2 फिक्स हो रही है, ज्यादा CO2 फिक्स हो रही है तो ज्यादा ग्लूकोज बन रहा है। लेकिन एक लिमिट तक ये बढ़ेगा। एक बार रुबिस्को की सारी साइड ब्लॉक हो गई, मैंने तुम्हें सामान पकड़ाया, तुमने एक हाथ में पकड़ लिया, दूसरे में, फिर थोड़ा सामान और दे दूंगी तो तुम हाथ के नीचे दबा लोगे, इस हाथ के नीचे दबा लोगे, थोड़ा और दे दूंगी तो तुम अपनी गर्दन के नीचे दबा लोगे, थोड़ा और दूंगी तो तुम कहोगे मैडम अब सर पे रखूं क्या? बस जगह खत्म हो गई, है ना? आ रहा है समझ में? सेम हैपेंस इन द केस ऑफ CO2। CO2 का कंसंट्रेशन आप बढ़ा रहे हो, फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ रहा है, लेकिन एक लिमिट तक ही बढ़ेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा? उसके बाद हो जाएगा कांस्टेंट। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ में आई? अब अगर मैं यहाँ पे आपको लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर लगाने को बोलूं तो आप लगा पाओगे? मान लो एक प्लांट है, मैं उसको मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ CO2 दे रही हूँ। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ CO2, जैसे आपके मैक्सिमम कंसंट्रेशन 2 हाथ से सामान पकड़ सकते हो, 2 आप हाथ के नीचे दबा लोगे, 1 गर्दन के नीचे, इतना ही मैक्सिमम आप पकड़ सकते हो। इसके बाद मैं आपके सर के ऊपर रखूंगी तो सामान गिर जाएगा, ठीक है ना? तो ऐसे ही मैक्सिमम जो अमाउंट ऑफ CO2 प्लांट ले सकता था, मैंने वो दे दिया उसको। जो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर था वो भी मैंने उसको दे दिया, लेकिन लाइट मैंने उसको कम इंटेंसिटी की दी, लाइट मैंने उसे इतनी ही इंटेंसिटी की दी बस। तो उसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा? कम होगा। जबकि CO2 के हिसाब से तो उसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होना चाहिए था ना, क्योंकि CO2 तो मैंने उसे मैक्सिमम वाली दी है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होना चाहिए था। टेम्परेचर भी मैंने उसे मैक्सिमम वाला दिया है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन उसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम निकला, सिर्फ लाइट की वजह से, क्योंकि लाइट मैंने उसे कम इंटेंसिटी की दी। यानी कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? जो फैक्टर लिमिटिंग। बताओ, क्लियर हो गया पूरा चैप्टर? यहाँ आपका फोटोसिंथेसिस डन है। कोई डाउट है तो पूछ लो। और क्लास कैसी लगी यार कमेंट में लिख के बता दो। कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी है यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल एंड द क्लास। और बेटा कल संडे है, हॉलीडे है, अब से रूल बना लो। पोल करवाने के लिए फिर हम नेक्स्ट क्लास में थोड़े से क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है इजराइल? ठीक है, ऐसा भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। और बेटा कल संडे है, अपना ना रिवाइज जरूर करना है। सेल साइकिल का इस बार टेस्ट नहीं हो रहा, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, पता है बाद में ना बहुत दिक्कत आ जाएगी तुम्हें। रिवाइज करते रहना बहुत जरूरी है, पढ़ते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना? और कुछ भी हार्ड लग रहा है ना तो वो एक दोहा है, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। मतलब पता है इसका कि कुएं से जब पानी खींचते हैं तो वो जो पत्थर होता है ना, एक रस्सी को बार बार निशान पड़ जाता है, उस पे निशान पड़ जाता है। तो फिर पढ़ाई तो क्या चीज है, कुछ भी टफ नहीं होता, ठीक है? क्लास में रेगुलर आने का ये फायदा होता है कि क्लास में जो चीज जैसे समझ आती है वो खुद पढ़ने से कभी वैसे समझ नहीं आती, क्योंकि क्लास में टीचर हमेशा कुछ चीजें ऐड करता है, उसे मोर इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता है, वो चीजें वहां याद हो जाती हैं। हाँ, हिंदी मेरी गजब है, बिल्कुल सही। 2 लाइन और याद आ रही है, चलो आपको सुना देते हैं। कल संडे, आपका दिन मस्त निकलेगा। कहीं मैंने पढ़ा था आज, कैसे था वो, कभी मैं मेरा लिखा भी सुनाऊंगी आपको। हाँ जी, गुड नाइट। जिन्हें जाना है वो जा सकते हैं, क्लास हमारी एंड हो गई है। इट वाज लाइक कि मुट्ठी में लेकर सपने और मन में भरकर आशाएं। मुट्ठी में लेकर सपने और मन में भरकर आशाएं, है शौक यही, अरमान यही, कि कुछ कर जाएं। बेटा ये जो 11वीं 12वीं क्लास है ना, ये सच में बता रही हूँ, ये क्या है, आपकी जिंदगी की सबसे अहम क्लास है। अभी तक आपने इतना पढ़ा है, नर्सरी टू 10th कितना पढ़ लिया आप लोगों ने। देखो 2 साल की वजह से अपनी लाइफ नहीं स्पॉइल करनी आप लोगों को। सच बता रही हूँ, दिल से की हुई मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। मन से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और दिल लगा के पढ़ो, रिवाइज करो,
मेरे से क्लास में पूछते रहो, स्ट्रेटजी में समस्या आ रही है, आई विल शेयर द थिंग्स, आई विल शेयर द टिप्स टू यू। लेकिन बस मुझे आप लोगों से यही चाहिए, क्लास में रेगुलर आओ, डिसिप्लिन में रहो, अच्छे से पढ़ो। उसके बाद आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, स्ट्रैटेजी नहीं बन रही, पढ़ रहे हो और नंबर नहीं आ रहे, यू कैन शेयर इट विद मी। क्लास में नहीं तो मे बी क्लास के बाद, क्योंकि क्लास में तो हमें बहुत कुछ पढ़ाना भी होता है। आई विल टेक योर क्वेरीज, बस आप लोगों का अच्छा कोऑपरेशन चाहिए। चलिए ठीक, बाय 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 टू ऑल ऑफ यू, वी विल एंड आवर क्लास। गुड नाइट, शब्बा खैर। चलिए, वेलकम बेटा, वेलकम।